हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए उसी पे चर्चा करेंगे। यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, संधि से संबंधित। यूपी ट्रिपल एस सी का जो एग्ज़ाम होता है उसी से संबंधित प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, अब नया कुछ ना पढ़िए, आप पढ़ना है तो रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप कुछ नया ना पढ़िए। ठीक, जो पढ़े हैं बस उसी को रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, रिवीजन करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, है ना, नया टॉपिक कोई या नया सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे तो फिर आपका जो है समस्या हो जाएगी। ठीक, क्योंकि क्या फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जब रिवीजन रहेगा तो फिर क्या होता है ना, उससे कमांड हो जाता है। ठीक, तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति, शक्ति, सेक्ति, सूक्ति, सैक्ति। तो सुधन उक्ति के लिए सूक्ति होगा। क्या? सूक्ति। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं, संधि विच्छेद सुधन उक्ति की सही संधि सूक्ति है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियम के अनुसार यदि अ आ इ ई उ और री के बाद वे ही स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ तथा री हो जाते हैं, है ना। देख लीजिए अगला प्रश्न है। फिर वही क्वेश्चन देखिए, पूछा गया 2019 में। सूक्त कह रहे हैं, सूक्ति का सही संधि विच्छेद, है ना। यहाँ जो है संधि पूछ रहे हैं, यहाँ संधि विच्छेद। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सूक्त धन ई, सुधन किति। तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद सुधन, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति है, सुधन उक्ति। यहाँ संधि विच्छेद पूछा है, यहाँ संधि पूछा है ना। देखिए प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है ना, उसी क्वेश्चन को, है ना, बस थोड़ा लैंग्वेज बदल दे रहे हैं। अगला प्रश्न, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धा धनानंद, श्रद्धा धनानंद, श्रधन द्वानंद, श्रद्ध धन आनंद। तो श्रद्धानंद का श्रद्धा धन आनंद है, श्रद्धानंद का श्रद्धा धन आनंद है। इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद श्रद्धा धनानंद, इसमें दीर्घ स्वर संधि। इस संधि के नियमानुसार यदि अ आ इ ई उ री के बाद वे ही स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और री हो जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत? अनुदित, अनुधन उदित, अवनींद्र, अवनी धन इंद्र, श्रद्धानंद श्रद्धा, श्रद्ध धन आनंद। गलत पूछ रहा है। देखिए उसी क्वेश्चन को। भूद्वार भूधन उद्वार। तो देखिए क्वेश्चन वही क्वेश्चन यहाँ किस तरह से पूछ लिया गया है ना। मतलब क्वेश्चन वही है, बस घुमा दिया गया है थोड़ा। श्रद्धानंद, तो ये आपका सी ऑप्शन। व्याख्या, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद श्रद्धाधन आनंद, शेष युग्म सही। अगले प्रश्न में चलते हैं। करें, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा मह धन उत्सव, मही धन उत्सव, महाधन उत्सव, मही धन उत्सव। तो महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव। इसकी व्याख्या देखते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव, बड़ा धन उ वो है। इसमें गुण स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि अ या आ के बाद इ या ई उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाते हैं। देख लीजिए प्रश्न, है ना, किस किस तरह से प्रश्न को पूछा जा रहा है घुमा करके, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए, है ना, कुछ इसमें दिया हुआ है मध्य, है ना। कह रहे मध्वरी मधुधन अरि सही संधि विच्छेद से संधि विच्छेद के सही रूप इस प्रकार। महर्षि का महाधन ऋषि, महाविद्यालय महाधन विद्याल, महाधन विद्या धनालय, व्याकुल विधन आकुल, है ना। देखिए उसमें कुछ प्रश्न उसके हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे, है ना, अभी हमको याद आया, है ना, तो इसीलिए यहाँ से चर्चा कर रहे हैं। गौ धन चरति, चरति की संधि है गोश चरित चरति, गौ चरति, गौश चरति, गौ चरति। तो गौ धन चरति का संधि है गौश चरति, गौश चरति। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का श हो जाता। जैसे पुनः धन
चर्चा पुनश्चर्चा, दुह धन चरित दुश्चरित, निह धन चल निश्चल, गौह धन चरति गौश्चरति गौश्चरति। देख लीजिए प्रश्न है ना। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं दीर्घ का वर्ण विच्छेद है, दीर्घ का वर्ण विच्छेद द धन री धन गा धना, द धन रा धन उ धन गा, द धन री धन गा, द धन रा धन आ धन उ धन गा धन आ। तो संधि विच्छेद दीर्घ का वर्ण विच्छेद है ये, द फिर री फिर गा फिर आ। देखिए दा में दा आधा दा होगा, फिर री लगा है, अरे फिर गा आधा गा फिर आ लगेगा, ये है इस तरह से, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, वधूर्मी का संधि विच्छेद है, वधु धन उर्मी, वधु धन ऊर्मी, वधु धन उर्मी, वधु धन ऊर्मी। तो वधूर्मी का वधु धन ऊर्मी है, वधु धन ऊर्मी। व्याख्या करें, वधूर्मी का संधि विच्छेद है, वधु धन ऊर्मी, बड़ाऊ धन बड़ाऊ बड़ाऊ, इसमें दीर्घ संधि है। आ ई ऊ के बाद यही स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे विद्याधनालय विद्यालय, विद्याधनालय विद्यालय, है ना, विद्याधनालय विद्यालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा, भूज धन आप वरा, भू धन ऊर्जा, भू धन ऊर्जा, भुज धन रा पे वरा। तो भूर्जा का संधि विच्छेद भू धन ऊर्जा है ना। देख रहे हैं सब क्वेश्चन। व्याख्या, भूर्जा का संधि विच्छेद भू धन ऊर्जा है, बड़ाऊ धन बड़ाऊ बड़ाऊ। इसमें दीर्घ स्वर संधि, इस संधि के अनुसार दो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लाइटली ना लीजिए, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सरयूर्मी में संधि है, सरयूर्मी में संधि है, दीर्घ यड़ व्यंजन स्वर। तो सरयूर्म में व्याख्या, सरयूर्म का संधि विच्छेद सरयू धन ऊर्मी है, इसमें दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। देख लीजिए सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है। देखिए किसी भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, है ना। किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो, है ना, देखना चाहिए, है ना। उसमें हो सकता है आपको कोई ट्रिक मिल जाए, कोई रूल, है ना, नियम सिद्धांत। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्यार्थी, तो सत्य धन अर्थी, सा धन अर्थ्यार्थी, सत्य धन अर्थी, सता धन अर्थी। तो सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद है सत्य धन अर्थी, सत्य धन अर्थी। इसकी व्याख्या देखते हैं, सत्यार्थी का संधि विच्छेद सत्य धन अर्थी होता है। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, धातु धन उष्मा, धातु उष्मा उ धन उ, तो क्या हो जाएगा दीर्घ। अयादि गुण दीर्घ यड़, जिससे कि समान जब वर्ण आएंगे तो दीर्घ हो जाए। धातुष्मा संधि का संधि विच्छेद धातु धन उष्मा, इसमें दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हैं अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा, अभीष्ट का संधि विच्छेद अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, आभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। तो अभीष्ट का संधि विच्छेद अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अभीष्ट, है ना, अभिधन इष्ट। इसकी व्याख्या, अभीष्ट का संधि विच्छेद है अभिधन इष्ट, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार आ ई उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ तथा री हो जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, सावधान का सही संधि विच्छेद है सावधन धान, साधन वधान, साधन आवधान, साधन अवधान। तो सावधान का साधन अवधान, सावधान का साधन अवधान। व्याख्या, सावधान का सही संधि विच्छेद साधन अवधान है, अधना मिलके बड़ा है, इसमें दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन आर्थी। तो विद्यार्थी का विद्याधन अर्थी। व्याख्या, विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्याधन अर्थी आ धन आ, इसमें दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद अतिया धनचार, अत्य धन आचार, अति धन आचार, अत्या धनचार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा
अतिधन आचार। इसकी व्याख्या, अत्याचार का सही संधि विच्छेद अतिधन आचार। इ धन आ या, इसमें यड़ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि इ ई उ ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या, उ का वा तथा री का रा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, है ना। जितना फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा, कमांड होगा, कॉन्फिडेंस। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कर लीजिए। जो भी आपने नोट्स बनाया है या जिस टेक्स्ट बुक से आप पढ़े उसी को बार बार पढ़िए, है ना। गलत नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी आपने पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेष धनहड़ा, अन्वे धन सड़, अनुधन वेषण, अनुधन एषण। तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद अनुधन एषण है। अनुधन एषण, डी ऑप्शन। व्याख्या, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद अनुधन एषण। इसमें यड़ स्वर संधि है। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई ऊ री के स्थान पर क्रमशः या वा रा हो जाता है, रा हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, किंचित, तद्रूप, नीरस। स्वर संधि का तो ये है अन्वय। अनुधन क्या हो जाएगा, आय। व्याख्या, अन्वय स्वर संधि का उदाहरण है। अन्वय का संधि विच्छेद अनुधन आय। इसमें यड़ स्वर संधि। इस संधि के नियमानुसार यदि इ ई उ ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या, उ का वा और री का रा हो जाता है, वा हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत्धन उड्धन उत्धन अयण, उद्धन अयण। तो उड्डयन का संधि विच्छेद है उत्धन डयन। व्याख्या, उड्डयन का संधि विच्छेद है उत्धन डयन। इसमें व्यंजन संधि है। यदि का, च, ट, त, पा के बाद वर्गों का तृतीय या चतुर्थ वर्ण गा, घा, जा, झा, डा, ढा, दा, धा, बा, भा अथवा रा या रा, ला, वा अथवा कोई स्वर हो तो का, च, टा, ता, पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण गा, जा, डा, दा, बा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रिक बताया गया है। पॉइंट शुड बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला प्रश्न, शंकर शब्द का संधि विच्छेद समधनकर, समधनकर, शंक धनरा, समधनकर। तो शंकर का समधन कर है, शंकर का समधन कर। व्याख्या, शंकर का संधि विच्छेद समधन कर या व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विपत धन जाल विपत जाल में कौन सी संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। विपत धन जाल विपत जाल में कौन सी संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि। तो विपत धन जाल में व्यंजन संधि। व्याख्या, विपत धन जाल विपत जाल में व्यंजन संधि। इस संधि के नियमानुसार यदि ता व्यंजन के बाद चा हो तो चा, जा झा हो तो जा, टाठा हो तो टा, डाढ़ा होने पर डा और ला होने पर ला हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ, देख लीजिए, है ना। कुछ और प्रश्न है उसको देखते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, लंबा फ्रेंड्स, है ना, बहुत ही शॉर्ट बनाएंगे। अगला प्रश्न, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। उद्धरण, तद्धित, वाकजाल, रसायन। व्यंजन, वाक धनजाल, रसायन, है ना। रसधन आयन। व्याख्या, रसायन रसधन आयन में दीर्घ स्वर संधि। उद्धरण, तद्धित और वाकजाल में व्यंजन संधि है। कौन सा संधि, व्यंजन संधि है। अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। कह रहे जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी व्यंजन संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी व्यंजन संधि। व्याख्या, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि व्यंजन संधि होगी। जैसे जगत धन नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सच शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। छस जन शास्त्र, सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, सच धन शास्त्र। तो सच शास्त्र का संधि विच्छेद सत धन शास्त्र। फ्रेंड्स ये ऐसा है ना, है कि इसका उच्चारण करने में समस्या हो जा रही है। देख इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। व्याख्या, सच शास्त्र का समुचित संधि
संधि विच्छेद सत धन शास्त्र, इसमें व्यंजन संधि इसके अनुसार ता व श मिलकर छ हो जाता है। अगले प्रश्न में देखिए वही प्रश्न फिर पूछा गया है। सच शास्त्र का उचित विच्छेद इनमें से कौन सा है? सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, सच धन शास्त्र। तो सच शास्त्र का सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र। अगले प्रश्न में चलते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत धनज्वल, उज धनज्वल, उज्जय धनवल, उज धन उज्ज्वल। तो उज्ज्वल का उज उत धन ज्वल होगा, उज्ज्वल का उत धन ज्वल संधि विच्छेद होगा। फ्रेंड्स यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ये बहुत पूछा जाता है वर्तनी संबंधी में। उज्ज्वल का बहुत पूछा जाता है वर्तनी संबंधी में। देख लिए कैसे उज्ज्वल ऊ में वो 2 बार आधा जा हुआ वाला उज्ज्वल। अगला प्रश्न देखते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिक धनंबर, दिक धनंबर, दिक धनंबर, दिक धन अंबर। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिक धन अंबर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिक धन अंबर। इसमें व्यंजन संधि, इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि का च पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय गा जा डा दा बा या चतुर्थ वर्ग घा झा ढा धा भा आए तो या रा ला वा या कोई स्वर आए तो का चा टा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण क्रम सजगा जा डा दा बा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट भी दिए हुए हैं ना, देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब नया कुछ ना पढ़िए, जो पढ़े हैं उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन कीजिए। और जो भी नोट्स वोट्स है उसी को भी बार पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, है ना। रीजनिंग के लिए जो भी देखिए नोट्स बहुत कंपलसरी होता बनाना। नोट्स बनाने से क्या होता है, जो आप बनाए रहते हैं उसी को बार बार पढ़ते हैं तो रिवीजन हो जाता है, बहुत जल्दी रिकॉलिंग हो जाता है ना। इसीलिए कहा जाता है नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। ठीक, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।